नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडर स्कूल की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मेरा इस वीडियो का मकसद है, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पी रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो एक फंडामेंटल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। और इसको क्या है, इसका जितना यूज होता है उससे भी ज़्यादा मिस यूज होता है। ये बोलने का मतलब यही है, पी रेशियो हमें किस किस जगह पे यूज़ करना है। हम लोग हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते इसको, और किस किस जगह पे हमें यूज़ करना है, किस जगह पे हम यूज़ करेंगे तो हमें धोखा मिल सकता है। ये हम लोग आज डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पी रेशियो। तो पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। मान लीजिए एक कंपनी एक्स, उसका शेयर प्राइस है 1000 रुपये, प्रॉफिट या अर्निंग्स है 100 रुपये। और एक कंपनी वाई, उसका शेयर प्राइस है 2000 रुपये, प्रॉफिट या अर्निंग दिखा रहा है 100 रुपये। तो प्राइस अपॉन अर्निंग्स, प्राइस यहाँ पे कंपनी एक्स का है 1000, अर्निंग्स 100, तो इसका पी रेशियो हो जाएगा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, मतलब 10 का हो जाएगा। कंपनी वाई का क्या होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 20 का। तो हमें दिख रहा है 100 रुपये प्रॉफिट वाले कंपनी के लेने के लिए कंपनी एक्स के लिए ये क्या हो रहा है, इसका शेयर प्राइस 1000, कंपनी वाई के लिए 2000, कंपनी वाई में ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसके बेस पे कॉमनली लग सकता है, तो फिर इसमें तो दोनों का प्रॉफिट या अर्निंग सेम दिखा रहा है, तो इसके बेस पे पी रेशियो जब कम है हम बोल सकते हैं सही प्राइस में हमें मिल रहा है, कम प्राइस में सस्ते में मिल रहा है। और जब पी रेशियो ज़्यादा है तो उस टाइम पे हमें महंगा मिल रहा है, ये हमें लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पी रेशियो छोड़ के भी इन्वेस्टमेंट के बेस पे आपको और एक चीज़ देखना है, उसका पास्ट अर्निंग्स ठीक है, लेकिन उसका फ्यूचर अर्निंग्स कैसा होने वाला है वो भी आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अर्निंग्स के बात में अगर आते हैं, कंपनी एक्स फर्स्ट ईयर में 80 रुपये कमाया, सेकेंड ईयर में 90 रुपये कमाया, थर्ड ईयर में 100 रुपये कमाया। कंपनी वाई, वो क्या किया, फर्स्ट ईयर में 25 रुपीज़ कमाया, सेकेंड ईयर में 45 रुपीज़ कमाया, थर्ड ईयर में 100 रुपये कमाया। तो कंपनी एक्स अप्रोक्सीमेटली 80, फर्स्ट ईयर में 80, सेकेंड ईयर 90, थर्ड ईयर 100, अप्रोक्सीमेटली 10% के हिसाब से अपना प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बढ़ा रहा है। कंपनी एक्स लेकिन फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट 95%, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में 100% से भी ऊपर अपना प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी एक्स टाइप का जो कंपनी है जिसका प्रॉफिट बहुत स्लोली ग्रोथ हो रहा है, उस तरह का कंपनी का तो हमेशा पी आपको कम ही दिखेगा। और कंपनी वाई में क्या होगा, आपका पी रेशियो ज़्यादा दिखेगा। इसका जो है, इसका शेयर प्राइस तो कम ही मिलेगा ना, जिसका प्राइस इतना स्लोली ग्रो कर रहा है उसका शेयर प्राइस मार्केट में कम होगा। लेकिन जो कंपनी इतना तेज़ी से अपना प्रॉफिट ग्रो कर रहा है उसका शेयर प्राइस ज़्यादा हो सकता है। तो सिर्फ इसके बेस पे हम नहीं डिस्कस करेंगे जो पी रेशियो ज़्यादा है मतलब उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एक गलत डिसीजन हो सकता है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे और भी डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी का स्टॉक प्राइस है 100 रुपये, एक कंपनी का स्टॉक प्राइस है 100 रुपये, एक कंपनी का स्टॉक प्राइस है 100 रुपये, और उसका फर्स्ट ईयर ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट, ये हो गया आपका 5 रुपये, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर में 5 रुपये। तो इसका पी रेशियो कितना हो रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 5, तो 20 रुपये। ये थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, फिर भी मान लीजिए इस जगह पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, इस जगह पे उस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया। सेकेंड ईयर में आप देखा इसने अपना प्रॉफिट जो है डबल कर लिया, तो आपका पी इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा 20 से 10 हो जाएगा। कैसे होगा, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाई 100, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाई आपका प्रॉफिट 10 रुपये, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे पी हो जाएगा 10 रुपये। आपने 100 का प्राइस में ही खरीदे तो सेम स्टॉक का प्राइस आप तो इसी प्राइस में खरीदे, इसका प्रॉफिट अभी यहाँ पे है, तो ये आपका अभी 10 रुपये पड़ रहा है। थर्ड ईयर मान लीजिए फिर से इसने अपना प्रॉफिट जो है ये डबल कर लिया, प्रॉफिट डबल कर लिया,
यहाँ पे 10 रुपये से 20 रुपये हो गया। तो इसका पी अभी क्या होगा, इसका पी हो जाएगा आपका 100 से डिवाइडेड बाई 20, इसका पी हो जाएगा 5। इसका पी हो जाएगा 5, मतलब जो 20 का पी पे चल रहा था वो अभी 5 हो गया, क्योंकि जो इसका प्रॉफिट जो है वो अभी 20 हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है कुछ तरह का इंडस्ट्री में। जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट कंपनी हो, माइंस एंड मिनरल्स इस टाइप का कंपनी हो, उसमें हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, पी रेशियो के बेस पे इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसमें और भी कुछ चीज़ हमें देखना है, वो हम जानेंगे, क्यों एक्सेप्शन है वो हम जानेंगे। सावधानी आपको इसलिए बरतना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, रीज़न इसका इसके पीछे एक है। देखिए रियल एस्टेट कंपनी में क्या होता है, रियल एस्टेट कंपनी इसमें इस तरह का कंपनी है जिस कंपनी में इस साल में मान लीजिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन देखेंगे पिछले साल में ये हो सकता है पिछले साल में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, ठीक है। इस साल में मान लीजिए 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल में वो प्रॉफिट आपको दिख रहा था 50 रुपये में था। तो जब ये कंपनी 50 रुपये में प्रॉफिट था इसका, तो इसका जो शेयर प्राइस था उसके बेस पे इसका पी बहुत ज़्यादा दिखेगा, इसका पी बहुत ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट साल में इसका प्रॉफिट बढ़ गया, बहुत सारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, 50 रुपये से 1000 में आ गया, तो उसका क्या होगा, उस टाइम पे पी रेशियो बहुत कम हो दिखेगा फिर। तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे थोड़ा सा इसीलिए कन्फ्यूज़न है। रियल एस्टेट कंपनी या माइंस एंड मिनरल्स कंपनी, इस तरह का कंपनी में आप पी रेशियो के बेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक्चुअल में तो पता ही नहीं चलेगा ना, आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा इसका जो प्रॉफिट क्या है, पी जो है एक्चुअल पी है कि नहीं है। इसमें ये होगा जिस साल इसने पी आपका अपना प्रॉफिट जो बहुत अच्छा कमाया, उस साल में इसका पी रेशियो क्या होगा, उस साल में इसका पी रेशियो कम दिखाएगा, उस साल में इसका पी रेशियो कम दिखाएगा। वो देख के आपने इन्वेस्टमेंट किया। रियल एस्टेट कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी फ्लैट बना के पूरा बेचता है, रियल एस्टेट जो बिजनेस होता है, तो उसका ये हो सकता है एक साल में 1000 फ्लैट बिक गया, और एक साल में क्या हुआ 10 फ्लैट या 20 फ्लैट में ही रुक गया, या उसका कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूएशन में था, उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट को हैंडओवर नहीं दे पाया। तो उस जगह पे क्या होगा, उसका उस साल में प्रॉफिट ऑलमोस्ट नहीं है, तो उस साल में उसका पी रेशियो ज़्यादा दिखेगा। तो आपको लगेगा इतना ज़्यादा पी में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर उस जगह पे है, उस कंपनी अभी उस टाइम पे क्या कर रहा है, उस टाइम उसका कंस्ट्रक्शन का बढ़ा रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वो देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर में, जैसे वो पूरा प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दे, या उसका जितना मान लीजिए फ्लैट का है, फ्लैट का बिजनेस है, उसने पूरा फ्लैट अपना बिक गया, उसका 1000 जो फ्लैट था वो पूरा, या कुछ भी फ्लैट था वो बिक गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। उस टाइम पे उसका पी रेशियो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पी रेशियो में क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, अर्निंग से डिनोमिनेटर। तो उस जगह पे ये जैसे इंक्रीज होगा, तो उस टाइम पे उसका पी रेशियो कम हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का कंपनी में आपको हम ये कर सकते हैं, जो अगर उसमें पी रेशियो जब ज़्यादा दिखा रहा है उस टाइम पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पी रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है मतलब क्या है, उस टाइम पे उसका कुछ भी फ्लैट वगैरह कुछ नहीं बिका, इसीलिए उसका अर्निंग या प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए उसका पी रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है। तो यही सही टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का। फिर क्या होगा, जब इसका पी रेशियो कम हो जाएगा, मतलब उसका प्रॉफिट आना चालू हो रहा है, उसका प्रॉफिट आना चालू हो रहा है। तो इस तरह का कंपनी में हम इसको पी रेशियो, सिर्फ पी रेशियो के बेस पे एक्चुअली उसमें करना, इन्वेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअल क्या डाटा है उसका प्रॉफिट अर्निंग, इसमें इस तरह से हमें नहीं पता चलेगा। इस जगह पे हमें क्या देखना है, इस तरह का कंपनी में हमें ये देखना है प्राइस टू बुक रेशियो, ये और एक फंडामेंटल पैरामीटर है जिसमें हम इसका एसेट कितना है, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और भी डिटेल्स में जानेंगे। इस तरह का कंपनी में, रियल एस्टेट या माइंस मिनरल्स, इस तरह का कंपनी में, तो हमें क्या होगा, हमें ये पता लगेगा जो इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है या नहीं है। क्योंकि पी रेशियो इसलिए नहीं देख सकते, इस तरह का कंपनी में आपका जो प्रॉफिट है और रेगुलर नहीं है। जैसे एफएमसीजी फैक्टर मतलब इस लाइन में मान लीजिए, या तो फिर
इसमें फार्मा में मान लीजिए, इस ये सब सेक्टर में क्या होता है, ये सब सेक्टर में आपका प्रॉफिट जो है धीरे धीरे, अगर सही कंपनी है, प्रॉफिट जो है सिस्टमेटिकली धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लेकिन इस तरह का कंपनी में, मतलब रियल एस्टेट, माइंस एंड मिनरल्स कंपनी में इसका प्रॉफिट सिस्टमेटिक नहीं है, प्रॉफिट सिस्टमेटिक नहीं है। तो इस तरह का कंपनी में हम लोग पी रेशियो नहीं देखेंगे, सिर्फ पी रेशियो नहीं देखेंगे, उस जगह पे हमें उसका पीबी रेशियो को हमें जानना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पीबी रेशियो के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस तरह से ही जुड़े रहिए। इसके बाद पी रेशियो जैसे आज हुआ, फिर पीबी रेशियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जितना फंडामेंटल पैरामीटर है उसके हर एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों को देते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।